श्रोताओं, ओए हमारी माता बहने, ओए प्यार करने योग बच्चों, मैं आज आपके समक्ष केवट राम संवाद का प्रथम भाग कहने के लिए जा रहा हूँ। ये संपूर्ण कथा मेरे श्रोताओं 2 भागों में है। बड़ी सुंदर कहानी है, इसको आप प्रेम से सुनेंगे तो बहुत आनंद आएगा। और साज पर संगति मेरे हर प्रोग्राम की तरह ही है, और इस प्रोग्राम को आप सुनेंगे। बहुत से प्रमाणों से इसकी सामग्री को मैंने लिया है और कथा की रचना की है। हाथ मेरे श्रोताओ, अब आइए हमारी ओर। तू गुरुदेव को ध्यान धरी, सरस्वती माँ तू मनाई, केवट राम संवाद की सुकथा कहूँ मैं गाई। मेरे श्रोताओं, केवट कैसा था? जिसने भगवान की भक्ति को प्राप्त किया। पहले गुरुदेव की वंदना सुनिए। हरि गुरुदेव जी कृपा करैया, हे गुरुदेव जी कृपा करैया, ध्यान त्यारो धरू। तुम दूरी भगायो, और कर प्रकाश मोहि ज्ञान बतायो। अरे तुम बिन को धीर धरैया, ध्यान त्यारो धरू। हे गुरुदेव, ओ गुरुवर दास चरण को चेरा, और नव का पड़ो भमर विच मीरा। वो मेरी पार लगाई देव नैया, ध्यान त्यारो धरू। गुरुदेव जी कृपा करैया, ध्यान त्यारो धरू। हाथ मेरे सज्जनों, पहली बड़ी समझने वाली बात सुनिए। मेरे श्रोताओं, इस प्रसंग की प्रमाण पहले सुनिए। ऐसे मानस, कवितावली व बरवी रामायण और अध्यात्म रामायण, मासिक कल्याण मानस पीयूष, आनंद रामायण प्राचीन, तुलसी शब्द सागर हिंदी कथा कोश, इन प्रमाणों से मेरे सज्जनों मैंने सामग्री लेकर के केवट राम संवाद की कथा को तैयार किया है। आप सुनेंगे तो बहुत आनंद आएगा। कैसे भैया? तो राम लखन सीता सहित सुनो सुजन चित ल्याई, श्रृंग
बेरपुर शाम को सुबह ठहरी है जाए। मेरे सज्जनों, भगवान का वनवास हुआ तो महाराज सुमंत रथ में बिठाल करके भगवान राम, लक्ष्मण, सीता, अन्य प्रवासी भी साथ में थे। शाम को मेरे सज्जनों श्रृंगबेरपुर में जाकर के ठहर जाते हैं। इधर में केवट को मालूम हो गया कि राम आ चुके हैं और सुबह गंगा पार अवश्य जाएंगे। तो वो क्या करता है भैया केवट, केवट नाव बनाई रसाई आई है रघुराई, जाकी बहुत पुरानी नावरे श्री राम को रहा सजाई। दई पटा जो नए लगाई, दई चमकाई रहा रसाई। अरे तब घर वाली केवट से हाई बोली है मुस्कियाई। सज्जनों, केवट अपनी नाव जो पुरानी थी उसकी मरम्मत करके सजा रहा है, नई पटाल लगा दिए। केवट की घरवाली आ गई, हंसने लगी, क्या कर रहे हो? अरे कि भगवान आ चुके हैं और सुबह मेरी नैया से पार होंगे, मैं नाव को बना रहा हूं। अरे तुम तो सिर्री है गए, क्यों ऐसी क्या बात है? अरे अपने घाट पे पता है कितनी नावें हैं, तुम्हारी से बहुत सुंदर नई नई नावें घाट पर हैं। ये क्या तुम्हारी नैया से वो कैसे बैठेंगे? सुनो, समझाने लगी। नाई बेटे पिया श्री राम, सुनो, नाई बैठे पिया श्री राम पुरानी नैया में। सुनो, तुम्हारी नाव पुरानी है, जा में भगवान नाए बैठेंगे क्योंकि वो राजपुत्र हैं। हरी पिया गरीबी में कहीं न जाती, अरे पैसा हो तो नहीं नाव मंगाती। हे सैया, अगर पैसा मेरे पास में हो तो नई नाव मंगा लेती आज मैं। अरे बैठा थी करी सनमान पुरानी नैया में। और सुनो, हरे घाट घाट नई नाव कहावे, अरे काय को राघव यहाँ तक आवे। अरे जा तो नावन करे घमसान पुरानी नैया में। घरवाली समझाने लगी कि
केवट बड़ा दुखी हो रहा है भैया। अरे दुख भरे सुनी गंगा गिरी देना, अरे केवट गिरी भरी आई नैना, अरे तब जाएगा सोच महान पुरानी नैया ने, आज मेरे श्रोताओं, जब घरवाली ताहने से देने लगी कि अपने यहाँ बहुत नई नावें हैं और राघव तुम्हारी यहाँ पुरानी नाव में ना बैठेंगी, एक बात है अगर पैसा हो तो नई नाव आ जाती तो कुछ उम्मीद हो जाती। अब तो केवट बहुत घबरा रहा है। कैसे भैया? घरवाली कहने लगी तू नाव नई जहां 500 और मेरे पास न आवे राम, और दीन दुखी के बट को लखी तब ध्यान दयो भगवान। मेरे श्रोताओ, जो कुछ भी होता है सब प्रभु करने वाले हैं। केवट को प्रभु ने ध्यान दिलवा दिया। क्या ध्यान दिलवाया भैया? एक समय पर केवट गुह वन में शिकार खेलने गए थे, तब मेरे सज्जनों निषाद को एक सूअर ने दबा लिया था। जब निषाद चिल्लाने लगा तो मेरे श्रोताओं केवट दौड़ करके पहुंच जाता है और निषाद को केवट ने बचा लिया था। निषाद राज बहुत प्रसन्न हुए और कहने लगे भैया केवट, तो मेरे से वरदान मांग लो। जैसे ही वरदान को कहा तो केवट कहने लगा, हे राजन, हम तुम्हारी प्रजा हैं, तुम्हारे राज्य में अपना धंधा करके गुजारा करते हैं, मैं तुमसे क्या वरदान मांगू। जब गुहराज बार बार कहते हैं तो केवट क्या करता है मेरे सज्जनों? ऐसा कोई लेख नहीं दिया है कि 2 वरदान या 3 वरदान थे, लेकिन वरदान मांगने के लिए निषाद ने कहा तो केवट ने अपनी वरदान निषाद राज के पास अमानत के रूप में रख दिए। आज भगवान ने केवट को ध्यान दिला दिया। अब केवट क्या करता है भैया? हरी रात्रि के जब 9 बजे सुनो सुजन चितलाई, और 500 नाव सजाई की कई घाटों घाट लगाए। दई घाटो घाट लगाई, आरे नाविक को हर्ष रहा जो महान, एक कहे मेरी नई नाव से सुपार हो श्री राम। अरे के बट उतना बल लगाई, और क्या भैया? अरे पुरानी खूब सजाई,
केवट ने अपनी पुरानी नाव बड़ी सजा ली और अच्छी सजावट करके वो भी घाट पर लगा देता है। और मेरे श्रोताओं 500 नाव घाट घाट पर वहां लगी थी। मेरे श्रोता प्रमाण चाहते हैं कि 500 नाव कैसी थी। जब मेरे श्रोताओं आपने सुना होगा कि जब भरत जी चित्रकूट में भगवान से मिलने गए थे तो वहां पर मानस में ही लिखा है कि पार हुए सब एक ही खेवा। भरत जी के साथ में कितने योद्धा थे, कितने वीर थे, कितने सैनिक थे, वो सब एक ही बार में गंगा जी से पार हो गए थे। उस दिन 500 नाव लगी थी और आज भी 500 नावें हैं। लेकिन आगे क्या होता है ध्यान देते जाइए। आरे नावे लख दिल में रहा घबराई, कृपा राम की भैया तब गई वरदान की आए। जान लेत जह दे जनाई, जो भगवान की लीला देखे मेरे सज्जनों। आज केवट को वरदानों का ध्यान दिलवा दिया प्रभु ने। संध्या का समय हो गया, आगे क्या होता है मेरे सज्जनों। ये प्रसंग बहुत ही सुंदर प्रसंग है और गूढ़ तत्वों से भरा हुआ है। सुनिए क्या करता है केवट। अरे झुकी अंधेरी रात नदी के हाथ, सुनो मेरे भाई रहे गोह लक्ष्मण बतराई रे, सब बात सुनी बन जाई। आज मेरे सज्जनों श्रृंगवेरपुर में लक्ष्मण जी गुहा को कुछ बता रहे थे। उस पूरी चर्चा को केवट ने जाके सुन लिया। ध्यान देते जाना। तब निषाद भयो हुला के बस पास वो आयो धाई, तुम कैसे आए रात रे दो भैया वेद बताई। सज्जनों गुहराज को लक्ष्मण जी कुछ बता रहे थे। सारी वार्ता केवट ने सुन ली। निषाद तुरंत खड़ा हो जाता है, हो करके केवट के पास पहुंचा कि भैया रात्रि जो की रात्रि में आप कैसे आए। केवट नेत्रों में आंसू भर लेता है। तब निषाद की सुन वचन और केवट भर लेन, अरे हाथ जोड़ गुहराज सी सुबोला है तब बेन। आज केवट मेरे सज्जनों निषाद राज गुह से हाथ जोड़ करके कहने लगा, हे राजन रात्रि में मैं जो आया हूं कोई तो कारण तो होगा। बोलो बोलो क्या बात है, रात्रि में क्यों आए हो। केवट बताने लगा, हरे मुको देन कही, मोकु देन कही वरदान, विकटवन कर ले याद पुरानी। हर जवक बटन याद दिलाई, अरे कहता याद गुहर राज को आई।
हरे तब छायो हर समान विकटवन करी ले याद पुरानी। आज गोहराज कहने लगे, अरे भैया अरे क्या जल्दी जो रात में आई, और तब के बटन बचन सुनाई। केवट कहने लगा, हे राजन सुनो, अरे मुझे आवे जरूरी काम। वो कहने लगी क्या, अरे मुझे अभी जरूरी काम विकटवन कर लियो याद पुरानी। महाराज तुमको याद आ गया? निषाद राज कहने लगा कि भैया मुझे याद आ गई, तुम कुछ मांगना चाहते हो? हाँ राजन। निषाद हंस करके बोले, सुनो भैया, हरि कहो निषाद संकोच को त्यागो, अरे जो इच्छा दिल खोल के मांगो। अरे सब विधि पूर्ण सम्मान विकटवन कर ले याद पुरानी। आज मेरे सज्जनों, निषाद राज गो हंस करके कहने लगे, अरे भैया अरे तुम चिंता क्यों करते हो, दिल खोल के मांग लो, तुम्हारी क्या इच्छा है। केवट रोने लगा, महाराज ऐसा मत ही कर देना, नहीं नहीं नहीं, तुम दिल खोल के मांगो। तो मेरे सज्जनों, तब केवट ने कहा कि राजन आज आधी रात के बाद घाट पर कोई नाव नहीं रहे, एक मेरी ही नाव रहेगी। केवट ने कहा अच्छी बात है, ऐसा हो जाएगा। और सुनो, आप राघव के यानी राम के साथ में अवश्य रहें, बेशक रहें, परंतु मेरे और उनके वातावरण के बीच में आप कुछ बोलोगे नहीं। अच्छी बात है, ऐसा भी हो जाएगा। और सुनो, सुबह गंगा पार प्रभु को मैं ही उतारूंगा, ये अवसर महाराज मुझे अवश्य दीजिए, मुझे महाराज ये ही वरदान चाहिए। केवट के वचन सुनकर के निषाद ने कहा, अच्छा हम तुमको दोनों वरदान देते हैं। दोनों वरदान पाकर के मेरे सज्जनों केवट बड़ा प्रसन्न हुआ। देखिए प्रभु के माया, वरदानों का ध्यान किसने दिलवाया? प्रभु राम ने। आगे क्या होता है? केवट घर गए धाई के नारी बुलाई कही समझाई, प्रभु पारो मेरी नाव से सब दियो भेद बताई। समझाई के श्रोता भाई सुबह सभी मेरे पास में रहना आवेंगे रघुराई।
हाँ मेरे सज्जनों, आज केवट रात्रि में लौट करके घरवाली के पास पहुंचा, कहने लगा सुबह प्रभु राम मेरी नाव से ही पार होंगे। एकदम पूरे परिवार को बुला लिया, परिवार को बुलाकर कहने लगा कि सुबह प्रभु राम मेरी नाव से पार होंगे, लेकिन तुम मेरे पास में रहना। सब परिवारीजन बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। और इधर मेरे सज्जनों गुहराज क्या करते हैं, इत केवट को वरदान दिया, तब चिंता निषाद छाई है। तब नाविक बुला के समझाए, जहां से दीजिए नाव हटाइए। आज मेरे सज्जनों महाराज निषाद ने जितने भी नावों के मालिक थे सब नाविकों को पास में बुला लिया। और क्या करते हैं, तब सबरी नावे रात रात नाविक ले गए जो चलाई है। सब सुदूरवर्ती घाटों पर अरे नाव दई पहुंचाइए। मेरे सज्जनों आधी रात पर निषाद राज ने ऑर्डर दिया, सभी नाविक थे वहां से दूर वाले घाट थे वहां पर 500 नावों को पहुंचा दिया। अब तो श्रृंगवीरपुर के घाट पे मात्र एक उसी केवट की नाव रह गई। सुबह क्या होता है, तो केवट सोया नाव में, इतरटते सीताराम। और पूरब का तब आ गया सोयुस केवट को ध्यान। आज मेरे श्रोताओ केवट अपनी नाम में सो रहा है और सीता राम की रट लगाए हुए है। देखिए प्रभु की कृपा, उसको अपने पूर्व जन्म का ध्यान आ जाता है कि मैं पूर्व जन्म में कौन था, वो क्या था। सवेरे क्या हुआ, हारे दीने सुमंत घर लौटाई। भगवान राम सुमंत जी को घर भेज रहे हैं। हारे दीने सुमंत घर लौटाए, राम तब गंगा तट आई। मेरे सज्जनों अयोध्यावासी सुमंत जी अयोध्या के लिए वापस आते हैं और भगवान राम गंगा जी पर पहुंच गए। देखने लगे कि कौन सी नाव कौन सी घाट पर है। अरे घाट घाट प्रभु नजरी घुमाई, एक नाव पड़िया लखाई। अरे ठाले रहे आवाज लगाए, राम तब गंगा तट आई।
प्रसन्न हुए, विचार करते केवट भी नाम में ही खड़ा है। भगवान क्या करने लगी, अरे मांगी नावन केवट आना, केवट कहने लगा, अरे कहे तुम्हारे मरम में जाना, लायो नावन रहो बतराई, राम तब गंगा तट आई। आज मेरे सज्जनों भगवान कैसे हैं, अरे जग पीखन तुम देखनिहारी, अरे विधि हरि शंभु न चावनिहारी, के भैया सुन ली ध्यान लगाई, राम तब गंगा तट आई। भगवान राम उससे नाम मंगा रहे हैं कि मांगी नावन केवट आना। नाव को तो नहीं ला रहा है, लेकिन उल्टा वो केवट क्या बोला कि कहीं तुम्हारे मरम में जाना। मेरे सज्जनों, जिनके मरम को ब्रह्मा विष्णु शंकर शरी के जे हैं वो नहीं जान पा रहे हैं, लेकिन आज केवट कह रहा है कि मैं तुम्हारे मरम को मैं जानता हूं। केवट राम के मरम को कैसे जानता है, सुनिए। हारी पूरव का ये वशिष्ठ पुत्र है, वामदेव कहलायो। दशरथ से त्रिय राम कहाएगी, अरे अंध का पाप हटायो। महाराज केवट हो गयो पिता ने श्राप, और प्रभु के दो कर चरण दूर तिर हो जावे संताप। से कहे मरम मैंने ध्यान में दे ध्यान, सुनो सरदारी। मेरे सज्जनों, जो केवट है वो पूर्व जन्म का महाराज वशिष्ठ का पुत्र वामदेव था। महाराज दशरथ का पाप हटाने के लिए 3 बार राम कहलाया, लेकिन महाराज वशिष्ठ ने श्राप दे दिया कि भगवान के नाम पर तुझे भरोसा नहीं था। एक ही बार भगवान का नाम लेने से करोड़ों जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। आज महाराज वशिष्ठ ने श्राप दे दिया था कि तू अगले जन्म में जाकर के केवट बनेगा और प्रभु के चरण धोलेगा, उसी दिन तेरा श्राप छूट जाएगा। आज केवट को ध्यान आ जाता है। आगे क्या हुआ भैया, कुछ विद्वान निषाद को ही राम को पार करने वाला केवट मानते हैं। उनका मत है कि रात में निषाद को लक्ष्मण ने प्रभु का वास्तविक स्वरूप बतला दिया था। कैसे भैया, सुनिए। लक्ष्मण जी ने निषाद को क्या बतलाया था।
राम ब्रह्म परमारथ रूपा और अविगत अलख अनादि अनूपा। मेरे सज्जनों, निषाद राज को लक्ष्मण जी ने प्रभु के बारे में बता दिया था जी, आदि अनादि अनूप यानी जी ब्रह्म है। केवट समझ जाता है कि राम है जो ब्रह्म है, लेकिन और भैया इसीलिए यही निषाद केवट प्रभु का चरणामृत प्राप्त करने के लिए नाव नहीं ला रहा है और कह रहा है मैं तुम्हारे मर्म को अच्छी तरीके से जानता हूं। और कुछ विद्वानों का मत मेरे सज्जनों ऐसा है कि केवट अलग था और निषाद राज गुह अलग था। एक मत से पूरब कपट कच्छप केवट रहे बताई और शेष लक्ष्मी ने चरण विष्णु के छुअन दिए नाय। एक शास्त्र के मत से मेरे सज्जनों केवट को पूरब का कच्छप बताते हैं। जब लक्ष्मी मैया ने पैर भगवान के न छूने दिए और शेष जी ने दर्शन भी नहीं करने दिए तो वो ही आकर के केवट बनता है और वो कह रहा है प्रभु तुम्हारे मर्म को मैं जानता हूं। अब आगे सुनिए भैया, हरि का ग्रंथ का मत कहूं गाई, वो गाई अब राम मरम को जाने। मेरे सज्जनों, भगवान के मर्म को कौन जान सकता है? बड़ी ध्यान देने वाली बात है। हरे जा पर कृपा राम की होई, हरे प्रभु मरम जाने जग सोई। हरे खुद राघव दे जनाई, वो जनाई आई राम मरम को जाने। और मेरे सज्जनों, हरि केवट पे प्रसन्न रघुराई, हरि सकल मरम उन दयो जनाई। हरि तब प्रभु को जानी वो जाई अब राम मरम को जाने। और मेरे सज्जनों ध्यान दीजिए, अरे भक्त के बसवाए कृपा निधाना, और केवट कहे मरम में जाना। ये बाको प्रेम न वरनो जाई, वो जाई अब राम मरम को जाने। आज मेरे सज्जनों, भगवान भक्त की बस में हो जाते हैं।
केवट को पूरा का पूरा मर्म भगवान ने ही बता दिया था, जना दिया था। अब भगवान उसके बस में हो जाते। वो केवट के हृदय में भगवान के प्रति प्रेम बहुत ज्यादा था। भगवान ने पूरी लीला फैला करके पूरा का पूरा जो गुण तत्व था वो सब जना दिया। और सज्जनों, केवट दशरथ का मित्र भी था और राम के कार्यों की उसे सब जानकारी भी थी। जैसे मारीच को समुद्र से पार करना, फेंक देना और ताड़का का वध करना और धनुर्भंग कर राजाओं का मान मर्दन करना, वह अहिल्या का उद्धार करना। तभी कह रहा है कि प्रभु मैं तुम्हारे मर्म को जानता हूं। अब आगे क्या हुआ भैया? हर सुन के बट की देन लगे तब केन के हसीर घुराई, कौन मरम तुम मेरो जानो मुकुति बताई। अरे खड़ो ना बची बीचन वैरो शीशा बोलो अटोलाई, मनुष्य बनाने कियो सदित्य हरि चरणों की रज कहलाई। आज मेरे सज्जनों, भगवान पूछने लगे कि तुम हमारे कौन से मर्म को जानते हो? केवट कहने लगा, प्रभु ज्यादा बात में क्या रखा है, मैं तुमको जरा सी बात बता रहा हूं। तुम्हारे चरणों की रज में बड़ा जादू है। हरे पत्थर धर के स्त्री बन जाता है। कैसे? केवट बताने लगा, सुनो प्रभु, हर छुअत सिला भाई नारी सुहाई, हर छुअत सिला भाई नारी सुहाई, छुअत सिला भाई नारी सुहाई, और पाहल तेल काट कठिनाई, केवट कहने लगा, प्रभु छुअत सिला भई नार सोहाई, पाहन तीन काट कठिनाई, और तरनी मुन घरनी हो जाई, और बाट पर ही मोरी नाव उड़ाई। हे स्वामी, मेरी नाव तो काट की है और तुम्हारी पैरों की रज में इतनी ताकत है कि पत्थर को भी नारी बना दिया और एक ऋषि के पास पहुंचा दिया। और सुनो, मेरा तो महाराज यही कारोबार है और इसी के द्वारा अपने परिवार का पालन पोषण करता हूं। अगर कहीं मेरी नाव स्त्री बन गई तो मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा। परंतु एक बात है, तुमको गंगा पार जाना है तो सुनो। क्या बोला है केवट? गंगा पार जाना तुम्हें, हर जो इच्छा राजेशु, तो मुझे चरण पखारने का प्रभु दीजिए आदेश।
केवट कहने लगा, प्रभु तुम्हें अगर गंगा जी पार जाना है तो मुझे अपने मुखार बिंद से कहकर के चरण पखारने की कहो। प्रभु दीजिए आदेश, अरे धुले बिन लाभ चढ़ाऊना, पत्थर से कोमल नाभ मेरी, रज लगत नारु बन जाए। महाराज, पत्थर से तो मेरी जो नाव है जल में रहती है 24 घंटा, बड़ा नरम काट है, और वैसे भी काट पत्थर से तो बहुत नाजुक होता है। अरे सुनत प्रभु कही उचारी, हाँ अरे यह हिल्या श्राप की मारी, हाँ अरे केवट, अहिल्या को तो श्राप लगा था। अरे बात तो सच के बट मानी हमारी, इसीलिए वो चरणों की रज सी बनी दोबारा नारी। भगवान कहने लगे, इसी कारण से जो अहिल्या थी उसको गौतम का श्राप था, इसलिए वो दोबारा स्त्री बन गई, और तुम्हारी नाव के बीच में तो कोई ऐसी बात नहीं है। केवट कहने लगा, प्रभु शायद जिस वृक्ष से मेरी नाव बनी हुई है उस वृक्ष को किसी ऋषि महात्मा का श्राप हो और जो स्त्री बन जाए। भगवान हंसने लगे, क्या बोली है प्रभु? हार तब प्रभु बोले, विनोद करते के बट से जो ऊंचाई, हर नारे बने कोई बुरी बात ना, सेवा करे तिहारी। महाराज बचन सुन के बट कहा मुस्काई, वो शिला से स्त्री बनिया पुरुष संग में दई पठाई। जैसे ही बने नावस नारी रे, तुम और के संग पठावो। श्रोताओ, केवट कहने लगा, रे प्रभु पत्थर से जैसे नारी बन गई तुमने ऋषि के साथ में पठा दी, और मेरी नाव चली जाएगी। अगर नारी बन गई तो तुम न जाने कौन से महात्मा के साथ में पठा दो, मेरी सेवा तो अच्छी हो जाएगी। भगवान हंसने लगे। केवट कहने लगा, ना बयुड़े मेरी प्रभु और बोर सी पत्नी बन जाई, और क्या फायदा इसमें मेरा, सुधी जो नाथ बताए। महाराज नो बताओ, मेरी नाव उड़ जाएगी और पत्नी का दूसरे की बनेगी, इसमें मेरा क्या फायदा है, मेरा क्या लाभ है महाराज। और मेरे श्रोताओ, तब भगवान से दुखी होकर के केवट कहने लगा, हे प्रभु मेरी एक बात और सुनो। क्या बोला है?
पात भरी शहरी प्रभु सुत मेरे बारे बारे और के बट की जाति कहूं वेदना पढ़ाई हो। महाराज मेरा एक डलिया को भरो परिवार है और मैं जाति से केवट हूं, कहूं मेरी औलाद वेद पुराण तो नहीं बांचेगी। सब परिवार मेरो जाहि लागे राजाजू और मैं तब वित्तहीन कैसे दूसरी गढ़ाई हो। हे प्रभु मेरा इतना वित्त ना है जो कि मेरी जनाब स्त्री बन जाए और दूसरी गढ़ा लो। भगवान हंसने लगे। गौतम की घरनी सो तरनी तरेगी मेरी और प्रभु सोन साध है के बात ना बढ़ाई हो। महाराज मैं तुमसे बात नहीं करता, मैं केवट हूं और जो पत्थर से नारी बनी वो गौतम के पास चली गई। और मेरी बात सुनो, तुलसी के ईसराम रा परे सो साची कहो और बिन पग धोई नाथ ना बना चढ़ाइयो। महाराज चाहे तुम लाख कहो चाहे करोड़ों कहो, लेकिन मैं बिना तुम्हारे जो चरण धोए बिना अपनी नाम में कदाप नहीं चढ़ा। भगवान विचार करने लगे, अरे के बैसाख को महीना है और घाम बहुत ज्यादा भई जा रही है, केवट बड़ी जिद कर रहा है। फिर भी भगवान कहने लगे, क्या बोले भैया? हरि के बटलिया नाव हो के बटलिया नाव यवार भाई अब भाई जाती दोपहरिया। अरे खड़े रे तकाई रे रघुराई, अरे नाव में मल्हारो बतराई। हरे वन नाव खींच के बांध दई अब भई जाती दोपहरिया। मेरे सज्जनों, केवट ने नाव को बांध दिया। अरे मन चाह तो गंगा जल ला तो, अरे चरण धोई कर नाव बिठा तो। अरे पूरब किया दिवा को आई रही अब भई जाती दोपहरिया। आज केवट भगवान से कहने लगा, चाहे दोपहरी है जाए चाहे संज्ञा हो जाए, लेकिन मेरी बात सुनो। अरे जो प्रभु पार बसगा चहू, अरे बोई पद पदम पखारल केहू। अरे बने ऐसी मन में ठाने लई भाई जाती दोपहरिया। कहने लगा,
प्रभु अगर तुमको गंगा जी को पार जाना है तो मुझसे बोल दो कि हमारी पदम यानी चरणों को पखार लो। इस प्रकार से कहा। और केवट क्या बोला है सुनो प्रभु। हारी पारी आपको ले जाने की कोई न गरज हमारी। हरि मोई पद पदम पखार न कह दो जो होए राजी प्यारी। महाराज बातों के केवट किए केरे और प्रभु से कहे तुम कही दे हमसे धोबो चरण मेरे। के जब तक कहो नमो से रघुराई नाई धोई के चरण तियारी। जब तक कहो नमो से रघुराई नाय धोऊं चरण तियारे। आज मेरे सज्जनों केवट बार बार कहने लगा प्रभु जब तक अब तुम मुखार बिंद से मुझसे नहीं कहोगे जब तक मैं तुम्हारे चरणों को अब नहीं धोऊंगा। आज मेरे सज्जनों देखिए भगवान कैसे भक्त के बस में हो गए। विचार करते हैं गजब हो गया। आगे देखी भैया क्या है। हर पूर्व काजे वाम देव है गुरु वशिष्ठ का पुत्र कहाए। पूर्व काजे वाम देव है गुरु वशिष्ठ का पुत्र कहाए। हर चरण जो धोकर रामचंद्र की हर पिता का श्राप छूट तो जाए। केवट राम समाज की गाथा भैया याद दैया सुनाए। अरे नाथ राम जी कर तलेखनी पंच भूल में बह जा।